नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट वॉन्डरर में। मैं हूं आपका दोस्त अशोक और आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं प्रगति मैदान में, जहां पर लगा है डीआर बिल्ड्स का एग्जीबिशन और यहां पर हम विजिट कर रहे हैं ग्लासमा मिरर। स्क्रीन पर आपको ग्लासमा मिरर की सारी जानकारी मिलने वाली है, तो प्लीज़ आप उसे नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा और यहाँ पर आकर जुड़िएगा ज़रूर। इंस्टाग्राम, फेसबुक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करें। आपको हमारा काम पसंद आता है, वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस फैमिली का पार्ट ज़रूर बने। दोस्तों, ग्लासमा मिरर के साथ हम लोग काफ़ी वीडियोज़ पहले भी कर चुके हैं। आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। अभी हम एग्जीबिशन में किस तरह के इन्होंने डिज़ाइन डिस्प्ले किए हैं वो देखने आए हैं, तो चलते हैं और बात करते हैं और देखते हैं यहाँ के प्रोडक्ट्स। सो लेट्स गो। दोस्तों, ग्लासमा मिरर से मेरे साथ है मिस्टर विश्वास जी, जो कि ओनर हैं। सर से आप पहले भी मिल चुके। अभी हम यहाँ पे प्रगति मैदान में जो इन्होंने डिस्प्ले लगाया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सर, बताएं ज़रा इस एग्जीबिशन के बारे में, क्या है और किस पर्पज़ से आप लोग यहाँ पर आए हैं। कि ये ना एक आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर्स का बहुत बड़ा इवेंट है, डी आर्क बिल्ड के नाम से। ये एग्जीबिशन साल में एक बार लगती है और सारा इंटीरियर सेगमेंट को आर्किटेक्ट्स को बहुत अच्छे से कवर करती है। सो देयर आर लॉट ऑफ आर्किटेक्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया हु हैव पार्टिसिपेटेड। यहाँ एक आर्किटेक्ट्स का अवार्ड शो भी था और बहुत और प्लस ये होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि भाई जो कुछ आर्किटेक्ट्स हमारे लिंक में होते हैं, जिनसे काम मिलते हैं, उनसे मिलना नहीं हो पाता, तो ये एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे कि हम उनसे दोबारा रीटच में होते हैं, उनको अपनी नई रेंज एक बार दिखा सकते हैं कि भाई ये पिछले हमने लास्ट 6 मंथ्स में या पिछले 1 साल के अंदर ये चीज़ रीडेवलप करी है। ऑल्दो वी कीप शेयरिंग द इमेजेस, बट एक्चुअल प्रोडक्ट को देखना और इमेजेस को देखने में बहुत डिफरेंस होता है। सर, जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी आवाज़ भी बढ़ती चली जाएगी, डिस्टर्बेंस भी शुरू हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट हैं। मैं चाहूँगा यहीं से स्टार्ट करते हैं और इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताएं, थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, ये जो है एक बार काउंटर हमने बनाया है जो कि एंटीक मिरर में बना हुआ है। इसको अलग अलग साइजेस में जैसा कस्टमाइज अगर कस्टमर चाहे ये इट कैन बी कस्टमाइज्ड। अगेन कुछ भी कलरिंग इफेक्ट यूज़ करा जा सकता है, चाहे एंटीक मिरर है, कलर्ड मिरर है, मार्बल डिज़ाइंस हैं, लाइट्स वगैरह दी जा सकती हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हम लाइटिंग इफेक्ट कहीं पे भी दे सकते हैं और इसको अंदर से भी कस्टमाइज़ किया जा सकता है। जैसे इसके अंदर हमने ये वाइन सीलर बनाया है और इसमें ड्रॉर्स दिए हैं, तो इसमें जैसे वो चाहे, क्लाइंट चाहे, वैसे कस्टमाइज़ किया जा सकता है। अगर उसकी कोई ड्राइंग है सो वी कैन डू कस्टमाइजेशन अकॉर्डिंगली। ठीक है। साथ के साथ इसके साथ ये बहुत अच्छा जा रहा है। जी जी जी, ये हमारा एक मास्टरपीस है। हमने देख MG रोड वाले हमारे शोरूम पे था, बट यहाँ पे जो उसकी लुक आ रही है, क्योंकि वॉल का जो बैकग्राउंड होता है वो बहुत मैटर करता है। वहाँ पे वॉल बैकग्राउंड थोड़ा डार्क था तो इसलिए इतना पिकअप नहीं हो रहा था, बट इस तरह की वॉल पे या थोड़े लाइट कलर वॉल्स के ऊपर ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट लगेगा। कस्टमाइजेशन पॉसिबल है इसमें कुछ अभी आप नया इनोवेट कर रहे हो? हाँ, 100%। अभी हमें यहीं पे आर्किटेक्ट्स ने हमें कुछ ऑर्डर दिए हैं जिसके अंदर कि वो 7 हॉर्सेस की जगह कैमल्स बनवाना चाहते हैं। और एक और क्लाइंट है जिन्होंने हमें एक एलिफेंट और एक वॉरियर की एक पिक्चर दिखाई थी जो कि वो बनवाना चाहते हैं। सो आफ्टर द इवेंट हम लोग उसके ऊपर वर्किंग शुरू करने वाले हैं। आई एम श्योर कि वो बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स होने वाले हैं। अच्छा, देखिए बूथ तो बहुत बड़ा है, यहाँ से लेकर वहाँ तक अगर हम जाएंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी और कहाँ बहुत आप मैं चाहूँगा आप मुझे गाइड करें। से क्विक कुछ नए प्रोडक्ट्स जो हमने लॉन्च किए हैं उसके बारे में मैं देना। देखिए, इस वक्त सबसे जो हमारी नई अमेजिंग डेवलपमेंट है वो SS के अंदर है, स्टेनलेस स्टील में। सो ये जो कंसोल है स्टेनलेस स्टील की है, इसके ऊपर टॉप हमने ग्लास का लिया है। चाहे तो हम मार्बल का टॉप भी कर सकते हैं और कस्टमाइजेशन है। और इसके साथ ये एक बहुत एक्सक्लूसिव हमने वॉल डेकोरेटिव मिरर लिया है विच इज़ वेरी एक्सक्लूसिव। अच्छा सर, आपने SS का काम किया है साथ में, ये SS है या ये SS नहीं है, ये तो HDHMR बोर्ड है और उसको PU किया गया, काव करके, मतलब राउटर से काव करके उसको PU किया गया है टू मेक अ कॉम्बिनेशन इसके अंदर। साइज हम कोई सा भी बनवा सकते हैं? मिनिमम साइज क्या रहता है? देखिए, इसका जो स्टैंडर्ड साइज है वो 4 फीट बाई 16 इंचेस होता है, विच इज़ अ स्टैंडर्ड साइज। एंड ऑफ कोर्स इट कैन बी कस्टमाइज, क्योंकि ये इंपोर्टेड नहीं है। सो ये बहुत स्टर्डी है, बहुत ड्यूरेबल है और PVD कोटिंग हो रखी है। सो इसके अंदर हमें कस्टमाइजेशन की कोई दिक्कत नहीं है, बट डेफिनेटली क्योंकि SS है तो कस्टमाइजेशन विल टेक लीस्ट 21 to 30 डेज। सो हम इसको मतलब एमरजेंसी के अंदर नहीं बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, यहाँ पे हम जितने भी प्रोडक्ट देखने वाले हैं प्राइस का डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि बड़ा अजीब लगेगा, है ना। ऐसी एंटीक चीज़ों के बारे में अगर हम प्राइस के बारे में बात करेंगे थोड़ा अजीब लगेगा। अगर मान लीजिए किसी को प्राइस जानना है तो वो स्क्रीनशॉट लेकर आपसे बात कर सकता है? वो हमें स्क्रीनशॉट लेके हमें भेज सकता है, डिज़ाइन अपनी साइजिंग भेज सकते हैं और हम इमीडिएटली उसको बता देंगे। और इफ़ यू वांट्स, हमारे 2 शोरूम है दिल्ली
दिल्ली के अंदर, तो वो कहीं पे भी विजिट भी कर सकते हैं, नहीं तो हम ऑनलाइन अवेलेबल हैं हर वक्त। हम ये स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं, दे कैन ऑलवेज गेट इन टच विद दीज गाइज। हमारी मार्केटिंग टीम के लोग हैं और वो दे विल बी वेरी आई मीन वो उनको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे। दे विल बी अटेंडेड टू द मोस्ट utmost कैपेबिलिटी ऑफ आवर्स। इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हमने शायद पहले भी देखा हुआ है, बट डिफरेंट कलर ना वेनेशियन, हाँ, दिस इज इन रोज गोल्ड नाउ। हमने जो वहाँ देखा था वो सिल्वर एंड गोल्डन एंटीक के अंदर था। दिस इज रोज गोल्ड कलर, जो कि बहुत ट्रेंडिंग है इस वक्त और बहुत सारे लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है। तो आप HDHMR ही लगा रहे हो? वो वाटरप्रूफ HDHMR है और उसके ऊपर सारा वी ग्रुपिंग करके काम होता है। अच्छा विश्वास जी, एक चीज़ की मैं थोड़ी आपसे जानकारी चाहूँगा। जब इतना बड़ा प्रोडक्ट आप एक जगह से दूसरी जगह सोल्ड आउट करते हो, स्टेट वाइज कह रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट में कैसे आप मैनेज करते हो यार? देखिए, हम लोग प्रेफर ये करते हैं कि अगर किसी क्लाइंट के कुछ इकट्ठे प्रोडक्ट्स जाने हैं और उसकी अपनी गाड़ी चली जाए तो वो तो सबसे सेफेस्ट वे है, क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना इज़ ए वेरी डिफिकल्ट टीडियस जॉब। क्रैक्स वगैरह आते हैं कई दफ़ा, जैसे कई दफ़ा आ जाते हैं, लेकिन उसका हमारे पास सॉल्यूशन यही होता है कि जो पत्ती पे अगर कोई दिक्कत आई है तो वो हम सेम टू सेम उनको क्लाइंट को बना के भेज देते हैं। उसको कुछ नहीं करना होता, उसको जस्ट इसको निकाल के दूसरी न्यूट्रल सिलिकॉन से इसको पेस्ट कर सकते हैं। सो आई मीन ऐसा नहीं है कि उसको कोई परेशान होने की ज़रूरत है। यू नो, आफ्टर ग्लास है, अगर ट्रांसपोर्टेशन छोड़िए, मैं कह रहा हूँ उनके घर में वैसे ही पड़ा है और कभी किसी की वजह से चिप आ गया तो ये थोड़ा ना कि प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। वो इट इज़ ऑल टोटली, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो उसके लिए उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। हाँ, ये सोल्ड आउट है एंड दिस इज, ये SS के अंदर है। तो जैसा हमने बताया कि SS के अंदर हमारी स्पेशलाइजेशन है। तो ये एक आपने नया प्रोडक्ट डेवलप किया। वाओ यार, वाओ, ब्यूटीफुल। दिस इज लाइक ये हमने डेवलप किया है। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल और यहाँ पे जितने भी आर्किटेक्ट्स या इंटीरियर्स वाले आए थे उनको ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट लगा है। अच्छा, विश्वास जी, मैं वैसे ना पैसे तो इनके नहीं जानना चाहूँगा, पर मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा, ये जब आप प्रोडक्ट डेवलप करते हो, ठीक है, थॉट प्रोसेस क्या रहता है? और लाइक सपोज करो अगर आपको ऐसा इसको डिपिक्ट कराना है कि एक तरह का लाइन वाली जो फील है उसको जब आपको डिपिक्ट कराना है तो आप क्या थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में रहता है, कैसे इस चीज़ को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे पीसेस को आपने कनेक्ट किया हुआ है। देखिए, इसकी सारा जो है, जब हम एक प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं तो उसके बाद इसकी डिटेल ड्राइंग बनती है। उस डिटेल ड्राइंग में ये देखा जाता है कि पहले तो एक आउटर बेस बना, उसके बाद उसको कैसे कटवर्क करके ग्लास के अंदर पॉसिबल है, क्योंकि देखिए ग्लास को एकदम शेप्स में काटना इम्पॉसिबल है, ठीक है, किसी भी तरीके से हम उसको ऐसे नहीं कट कर सकते हैं। सो उसको स्मॉल टुकड़ियों के अंदर काट के उसको कैसे प्लेसमेंट करना है। सो ये हमारी, आई वुड से कि मैं इसका जो श्रेय है वो मैं अपनी टीम को दूंगा। और हाँ, और मेरा बेटा हु इज़ अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर हिमसेल्फ, तो वो ये सब चीज़ों को लीड करता है और इन प्रोडक्ट्स को हम लोग टाइम टू टाइम नए नए चीज़ों में डेवलप करते रहते हैं, फ्यूजन करते रहते हैं। एक और मैं बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बड़ी क्विकली आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमने नई डेवलपमेंट करी है रेजिन के अंदर। दिस इज सारे रेजिन के प्रोडक्ट हैं। ये रेजिन है, ये वुड के अंदर लिया है। इसको रॉ वुड को जैसे रेजिन इफेक्ट देके और हार्डनेस लगा के, ये ट्रीटेड वुड है। सो ये बिल्कुल ट्रीटेड वुड है, इसको पूरा ट्रीट किया हुआ है, सीजनड वुड है। सो आपको मतलब कहीं पे भी प्लेस करेंगे। ये आर्किटेक्ट्स को मतलब आजकल बहुत कॉन्सेप्ट इसकी एक्चुअली एक पीस नहीं लगता नॉर्मली, ये सेट ऑफ 3 में, सेट ऑफ 5 में ऐसे करके लगता है। तो पूरी की पूरी एक जगह की ग्रेस, नीचे कंसोल लगा दिया, उसके साथ ये सेट ऑफ 5 थोड़ा एक बड़ा एक डिफरेंट काइंड ऑफ लुक देगा। अच्छा, इसका साइज हम घटा बढ़ा सकते हैं? ऑफ कोर्स, ये लेकिन इसमें थोड़ी लिमिटेशन ये रहती है कि लॉग्स कैसे, क्योंकि ये नेचुरल वुड है, दिस इज एक्चुअल वुड। तो जो लॉग्स की जैसे हमारे पास मिलेगी वो लॉग्स पे कहीं ना कहीं थोड़ी लिमिटेशन रहती थोड़ा बहुत हो जाता है डेफिनेटली वो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका वो लिमिटेशन एक रहेगी। अच्छा, साथ में यहाँ पे भी मैं कुछ प्रोडक्ट देख रहा हूँ, मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा सर, मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि यूजुअली कार्विंग को ना लोग कहते हैं यार महंगा क्यों है, बट आपको नहीं पता ना एक लेबर जब बैठता है इस पे कितनी मेहनत करता है। इस तरह के प्रोडक्ट को एक स्क्रैच से डेवलप करने में 3 महीने लग जाते हैं, क्योंकि डिज़ाइन करने में, वो कॉन्सेप्ट देने में कि क्या प्रोडक्ट है, कैसे बनेगा। उसके बाद ठीक है, एक बार वो डेवलप हो गया तो उसके बाद डेफिनेटली वो राउटर पे कट गया, उसको सारी चीज़ें होगी, लेकिन इसको कंसेप्चुलाइज करना, ड्रॉ करना और उसको एक कन्वर्ट करना 3D ड्राइंग के अंदर, जिससे कि इस तरीके से कट सके जैसा भी कटा हुआ है, तो वो अपने आप में एक ईजी जॉब नहीं है।
साइजेस अगेन अगेन ये बहुत ही मैं आपसे कह रहा था हाफ एंड हाफ ना। इस तरह के जो पीसेज हैं बहुत ट्रेंडिंग है और ये आर्किटेक्ट्स बहुत लाइक कर रहे हैं। अभी तो हम इसको एज अ डेकोर, होम डेकोर भी इस्तेमाल करते डेकोर की तरह ही चलता है। इसमें एक क्या होता है कि जो सेंटर पीस है उसमें थोड़ा लुकिंग मिरर बड़ा कर देते हैं और बाकी पीसेस छोटे चलते हैं। सो जो एक होम डेकोर ऑल्सो एंड लुकिंग पर्पस ऑल्सो, ये इस तरह से नॉर्मली चलता है। हैं। वन मोर मास्टरपीस, वाओ। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल और आई थिंक हमारे स्टॉल पे जितने भी आर्किटेक्ट आए हैं उन सब ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत लाइक करा है। इट्स अ मास्टरपीस। मैं अपना ओपिनियन आपको बताऊं, जी मैंने कभी नहीं देखा इस तरह का काम, ठीक है। और लाइक हमने अभी बात की थी ना ग्लास को कटिंग करने वाली, अब आप समझो आप वैसे तो काट सकते हो बट वेविंग करना ये अपने आप में एक बहुत अलग डिफिकल्ट टास्क। और इसके अंदर हम लोग वी कैन डू गोल्ड लीफिंग ऑल्सो इनसाइड जो है। अभी हमने इसके अंदर एक अलग इफेक्ट लिया हुआ है बट हम इसको गोल्ड लीफिंग भी कर सकते हैं और एक्सक्लूसिव बना सकते हैं। अच्छा, वैसे थोड़ा कॉकी सा लगेगा बट अगर हम इसमें लाइट्स ऐड ऑन कर सकते हैं। हाँ, इसको बैकलेट किया जा सकता है, डेफिनेटली बैकलेट किया जा सकता है। और इसके साथ ये हमने एक एसएस के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग एसएस के अंदर बहुत एक्टिव अब हो गए हैं। सो एसएस के अंदर कंसोल्स, मिरर्स, ये भी इस तरह का, ये भी एक वी ग्रुपिंग मिरर है। इसके अंदर ये आजकल काफ़ी चल रहे हैं। हाँ जी, ये हमने ऐसे रोज गोल्ड मिरर है, ये उसको हमने यूज़ किया इसके अंदर। अच्छा, आजकल एसएस को लेकर एक थोड़ा सा क्रेज वापस दोबारा आ गया है बट एसएस में प्राइस फिक्स नहीं है सर, क्योंकि उसके अंदर थिकनेस इसके बहुत मैटर करता है। देखिए, एक ये प्रोडक्ट है, ये 20 गेज में बनेगा और 14 गेज में बनेगा तो डबल का फ़र्क आ जाता है। अब ये आपको देखना है कि भी एक प्रोडक्ट को थोड़ा स्टडी बनाना है या बिल्कुल जो चाइना से जैसे पापड़ आ रहे हैं वो रख दिया तो वो तो उसकी सर कोई वैल्यू नहीं है ना, वो तो बेकार है, वो तो उसका कोई सेंस नहीं है। मतलब सस्ते के चक्कर में आप अपने पैसे वो भी बर्बाद करो, वो सही नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। अगेन ब्यूटीफुल चीज़ है। और इसके बारे में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कैसे डेवलप कर रहे हो यार इतना सब कुछ, मतलब सीरियसली एक एक प्रोडक्ट आपने जो यहाँ पे डिस्प्ले किया है, मैं समझ सकता हूँ आर्किटेक्ट वालों का भी दिमाग घूम गया होगा। हाँ, डेफिनेटली वो उन्होंने अप्रिशिएट किया कि इतनी वाइड वैरायटी उन्होंने नहीं देखी है। और जैसे ये वाला प्रोडक्ट है, इसको उन्होंने कहा कि भी हमें अगर हाँ, ये अभी लेदराइट में है बट दे वांटेड कि हम इसको प्योर लेदर में डेवलप कर सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, ओनली थिंग इज़ की कॉस्ट अप चली जाएगी। तो अगर इफ़ द क्लाइंट इज़ विलिंग टू बियर द कॉस्ट ऑफ प्योर लेदर, सो वी हैव नो इश्यूज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम है। एंड दे लाइक्ड आवर फिनिशिंग एंड एवरीथिंग वेरी नाइस। आई मीन दे वर लाइक वेरी अप्रिशिएटिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट। प्राइजेस को लेकर कोई भी स्क्रीनशॉट भेजेगा आप उसको बता सकते हो इसका क्या क्या है। ये एक बहुत सुंदर प्रोडक्ट है, मैं एक जस्ट छोटा सा दिखाना चाहूँगा। ये हमने रेजिन एंड वुड का मिक्सचर है। सो वी हैव एडेड रेजिन एंड जो है वॉलनट वुड को इसको मिक्स किया गया है। लुक्स वेरी प्रिटी एंड वेरी डिफरेंट। इसके भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, अभी अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा छोटे से। इसके फर्नीचर ज़्यादा है ना? फर्नीचर, हाँ, टेबल टॉप्स बहुत चलती हैं। तो ये तो मिरर तो हमारा क्योंकि एक साइकी है तो हमने हर चीज़ को मिरर में ले आते हैं हम। नॉर्मली इसके टेबल टॉप्स, साइड टेबल्स, काउंटर्स ज़्यादा चलते हैं। बहुत सिंपल है बट बहुत डिसेंट है। और साथ में अगेन वाओ, वुल्फ। मतलब आपने ये चुन के एनिमल भी चुन के रखे हैं जो शो करते हैं कि इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा माय सन जो है वो उसका काफ़ी रोल रहता है, क्योंकि वो काफ़ी इंस्पायर्ड है, इज एन एनिमल लवर। तो वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ डेवलप करता रहता है। अगर इसकी बैकलाइट कर दी जाए ना, ये बहुत बहुत प्यारा लगेगा। एनीथिंग इन इट, बैकलाइट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, साइजिंग बड़ी, ऑफ कोर्स। लास्ट में आप कितना छोटा और कितना बड़ा मैक्सिमम साइज बना सकते हैं? एक बड़ा बहुत मीडियम सा साइज है। दिस इज अबाउट हमने जो इसका जिसमें से कटिंग करी थी, सो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2 फीट बाई 2.5 फीट। बट इसको साइज को हम कोई भी बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आप एक बेसिक ड्राइंग जब बन जाती है तो उसके बाद उसको बड़ा करना है, छोटा करना, वो हमारे हाथ में है। दैट इज, और इस प्रोडक्ट में तो किया जा सकता है। ठीक है, मैं अंदर से चलें या बाहर से चलें, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। आई थिंक हम इधर से चलते हैं, ये बेटर रहेगा। ये एलईडी मिरर है, बेसिक एलईडी मिरर। अच्छा, ये इसमें फ़र्क ये है कि इसके अंदर हमने मेटल फ्रेमिंग कर दी है। सो ये तो देखिए नॉर्मल बहुत लोग बनाते हैं, बट मेटल फ्रेमिंग के साथ इतनी अच्छी फिनिश देना, ये हमने एक इसके अंदर। सर आप तो साथ में वो भी दे रहे हो, म्यूजिक सिस्टम भी लगा के दे रहे हो आजकल तो। जी। इसको देखते हैं, एसएस है ना? हाँ, ये भी एसएस के अंदर है। इसके इधर आ जाओ, मैं चाहूँगा आप इधर आ जाओ। हाँ, अब बताओ। एसएस के अंदर है।
और इसके अंदर हमने ये जो मार्बल टॉप आप देख रहे हैं ये ग्लास है, ये ग्लास वाला है, ये आपको भी पता लग गया होगा अब तक। सो देखिए जो लोग आर्टिफिशियल मार्बल या वो यूज़ करते हैं ना, वो उसकी कोई बहुत लाइफ तो होती नहीं, इन कोर्स ऑफ टाइम उस पर क्रैक्स आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये ऐसे ही रहेगा सारी ज़िंदगी, क्योंकि इसके तो जो कोटिंग होती है वो अंदर से हुई होती है, तो ऊपर कुछ नहीं है। आपने एक बार कपड़ा मारा कॉलिन से, जैसे मर्जी साफ करो एंड इट्स गुड टू गो। मतलब रफ यूज़ कर सकते हो हाँ। ओनली थिंग इज़ कि हाँ, बस आपको अगर डेलिबरेटली हिट नहीं करना, मतलब वो हिट करोगे तो नेचुरली वो तो सर मार्बल भी टूट जाएगा उसमें, तो उसकी भी लिमिटेशन है। What again, ये आप लोगों ने, ये भी सर अभी हमारा ना नया मार्बल का ही डिज़ाइन आया था। दिस इज़ अ गोल्डन पोथ्रो मार्बल, दैट व्हाट वी कॉल इट। एक्चुअली ये ग्लास ही है ऑफ कोर्स, बट उसकी डेफिनेशन ये है। सो ये हमने कॉन्सेप्ट इसमें दिया, ये कंसोल बनाया है, इसके साथ ये एक वॉच दी है। सो इट लुक्स बिग बॉस की आई। हाँ, ये रेजिन के अंदर है, ये वुड एंड रेजिन का कॉम्बिनेशन है। रेजिन में हम अंदर एलईडी डाल के कर सकते हैं डेवलप। वो अब नेक्स्ट आप वही देखेंगे कि अभी तो हमने बेसिक कंसेप्चुलाइज कर लिया, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इसके जो फ्रेम्स हैं उनको एलईडी कर देंगे, एल्यूमिनेट कर देंगे, फ्रंट टच कर देंगे। हाँ, मतलब ये एक फ्रेम का काम करेगा जैसे मेटल फ्रेम है, बाकी सारे फीचर्स हम एलईडी वाले डाल सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम जो भी आप चाहेंगे सब कुछ डाल देंगे इसके अंदर। ये एक और बहुत एक्सक्लूसिव पीस है विच आई वांटेड टू शो। ये एगेट स्टोन है, नेचुरल जो सेमी प्रेशर, हाँ ये नेचुरल सेमी प्रेशर स्टोन ही है। तो इसको हमने अंदर इल्यूमिनेट कर लिट दिया। कैसे कर रहा है ये अंदर हमने इसके अंदर लाइटिंग सिस्टम डाला है, एलईडीज डाली हुई हैं, लाइट्स डाली हुई हैं, और वो पीछे स्विच टच से इसको। सो दिस इज विद ब्लैक मिरर, नीचे ब्लैक मिरर का बेस है। अगर इसको आप चाहें ब्राउन मिरर, कोई और कलर भी लेना चाहें ले सकते हैं। इसके अंदर भी हमारे पास कम से कम नहीं तो 16 तरह के टॉप्स अवेलेबल हैं, एगेट मतलब स्टोन के अंदर ही। हाँ, अलग अलग स्टोन के अंदर ऑनेक्स। आपको पता है इसमें खास बात क्या है, ये सारी तरह से हर एक चीज़ लिड नहीं कर रही है। जो कुछ चीज़ें लिड कर रही है ना, वो इसको बहुत अच्छा बना। ये बिना लिड करे भी बहुत सुंदर लगता है। मैं आपको जस्ट शो इट टू यू। एक बार मैं इसका स्विच ऑफ करता हूँ। साथ में और इस तरह के मिरर्स अगर इसके साथ एज इट इज भी आप देख सकते हैं कि वो बहुत ब्यूटीफुल है। ओके, बट जितना लिड कर रहा है ना वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो पूरा एकदम चमक नहीं रहा है। देखिए, इसका एक पर्पस यही होता है कि इतना जब आप महंगा, ये देखिए जो एगेट स्टोन है ये सस्ता नहीं होता है, तो जब आप इतनी एक्सक्लूसिव चीज़, महंगी चीज़ लगा रहे हैं और जिसमें से लाइट पास हो सकती है, ये है ऑनेक्स है, इन पत्थरों को लगाते ही लोग इसलिए कि इसमें से लाइट पास हो सके, एक इफेक्ट आ सके। तो अगर वो नहीं हुई तो बेसिक लगा के इतना पैसा खर्च करके लॉजिक क्या है। हमने तो दोनों ऑप्शंस दे दिए हैं। आपको सटल पसंद है ना लगाइए, अगर लाइटिंग करनी है आप, सो इट विल गिव यू टू वे लुक। व्हाट इज दिस? दिस इज़ आर्ट वर्क ओनली। ये हमने अलग अलग मार्बल के थीम्स दिए हैं। ये हमारा फ्लूटेड ग्लास आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, तो हमने ये गोल्डन फ्लूट को यूज़ किया है। इसी तरह से इसके अंदर हमारे पास ग्रे फ्लूट भी, हम जो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस लेके इसको बड़े पीसेस भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं। और ये इसके साथ आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग है, इट्स अ 3D एमीबॉइड शेप मिरर्स। तो ये बहुत ट्रेंडिंग है कर्व्स के साथ में। एंड अगेन फिर कुछ कटिंग्स, वो कट वर्क के अंदर ये मार्बल, ये दिस इज ऑल ग्लास। सो ये ब्राउन मार्बल है, ब्लैक मार्बल है, इसमें वो वाइट मार्बल है, ग्रे मार्बल, 4-5 कॉम्बिनेशन हमने मार्बल ग्लास के यूज़ करे हैं हमने इसमें। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इस सेक्शन की, जो मेरा फेवरेट है। जब मैं यहाँ पे आया था मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट अभी फिलहाल इसके बाद बता देता हूँ। ये हमने कंसोल MS के अंदर डेवलप करी है। वेरी सिंपलिस्टिक और एक्सपेंसिव भी नहीं है, और वेरी ब्यूटीफुल। बिल्कुल इसको पाउडर कोट करा गया है। और इसके साथ में अगर आप एक बड़ा सा ब्लैक मिरर का पीस ले लें, जैसा यहाँ लगा हुआ है, हम लोगों ने यहाँ लेना था लेकिन जगह नहीं थी तो हम ले नहीं सके। इस तरह का पीस अगर आप इसके साथ ले लें, ब्यूटीफुल, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। यही अपने आप में एक पिकअप कर जाए। इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। अच्छा, जो पाउडर कोटिंग है, ये पाउडर कोटिंग को लेकर भी लोगों के दिमाग में ना बहुत मिसकंसेप्शन चलता रहता है। इसके बारे में बताओ। MS है तो लोगों के दिमाग में फिर वैसे घूम जाएगा। आई मीन ऑफ कोर्स हम मेटल्स में प्ले कर रहे हैं, तो हम इसको SS में भी बना सकते हैं, बट SS में फिर ये इतना हैवी है कि बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। आप इसको लिफ्ट करेंगे तो इट्स वेरी हैवी। ये बिल्कुल सॉलिड है एकदम, राइट। तो इसको लिफ्ट, तो इसलिए इसको हमने MS में डेवलप किया है। और प्लस साथ में ये दिया, ये बड़ा बहुत स्लीक लगता है, एक मैट फिनिश की हमने उसमें फिनिश दी है। हम चारों को लिड भी कर सकते हैं, बैक लिड भी कर सकते हैं। और प्लस अगर इसके ऊपर हम चाहें, जिनको किसी को ब्लैक डे नहीं आ रहा, तो उसमें हम टॉप भी ले सकते हैं। तो हमारा किसी मार्बल ग्लास का या एगेट का या किसी का भी आप टॉप भी ले सकते हैं। तो जैसा इंटीरियर है उसके साथ इसको डेफिनेटली। इस मिरर के बारे में बात कर लेते हैं एक बार, और साथ में इसके बारे में बात करना। रेजिन के अंदर ही वॉच है जो हमने डेवलप करी है। और ये इसके अंदर आप लोग ऑलमोस्ट अब हम लोग आ गए। मैं अभी आपको एक दो अपने बड़े सुंदर प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ।
ये एक 3x3 का टब शेप्ड, इसको हम टब शेप्ड मिरर कहते हैं। सो ये इन्वर्टेड अंदर की तरफ, सो यू कैन सी ये एक 3D डिजाइनिंग के अंदर जा रहा है। लुक्स वेरी स्लीक एंड ब्यूटीफुल, मतलब सिंपल सोबर पीस है। कलर तो पॉसिबल है ना? ऑफ कोर्स, इसमें जैसे हमने अभी इसको जो है ब्राउन मिरर में लिया हुआ है, ग्रे मिरर में, सिल्वर में, कोई भी लेना चाहे। अच्छा, अब हम इस सेक्शन में आराम से बात करेंगे, बहुत तसल्ली से बात करेंगे। पहले इसको निपटा लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, एक ये देख लेते हैं। देखिए ये लेदर फ्रेम के अंदर है, लेदराइट है इनफैक्ट। तो इस ये भी हमने जो है कंसोल बनाया है, ये सारा इसके अंदर सॉफ्ट, आप देख सकते हैं वेलवेट टच है एंड विद अ सॉफ्ट क्लोज। ठीक है, सो दिस इज ये उन लोगों के लिए जिनको ग्लास में नहीं जाना, राइट? हाँ, एब्सोल्युटली। अगर कोई जैसे इसके अंदर कई लोगों ने हमारे से बोला कि हमें बार काउंटर बना के दे सकते हैं, तो हम इसमें बार काउंटर भी बना सकते हैं लेदराइट के अंदर। और इसके नीचे एसएस का फ्रेम है, स्टेनलेस स्टील का। सो स्टर्डीनेस भी बहुत है और ये बहुत हैवी ड्यूटी है, मतलब कहीं नहीं जाएगा, रगेड प्रोडक्ट है। ठीक है। वाओ, हॉर्स। ये दिस इज अगेन माय सन्स ब्रेन चाइल्ड। ये 3D के अंदर उसने हॉर्स बनाया है, जो कि बाहर निकलती हुई डिपिक्शन दे रहा है, एंड इट्स वेरी प्रेटी। और जिसने भी यहाँ देखा है सबको बहुत ही अमेजिंग लगा है। आई डोंट नो, लाइक कैमरे में इसका साइज कैसा लोगों को समझ रहा होगा। इसको थोड़ा नीचे प्लेस करना था, बट बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर हम लोग इसकी, ये बहुत हैवी पीस है, तो हम इस स्ट्रक्चर की वजह से हम इसको यहाँ नीचे प्लेस नहीं कर सके, वरना ये इधर से बाहर निकलता होता तो एक अमेजिंग प्रोडक्ट लगता। नहीं, मैं लोगों से भी बोल देना चाहता हूँ कि मे बी शायद कैमरे में आपको छोटा बड़ा दिखे, बट एक्चुअल में बहुत बड़ा ही है। 4 फीट हाइट है और अबाउट 36 इंचेस के करीब बाहर आया हुआ है। इसको लगाने के लिए दीवार भी बहुत अच्छी चाहिए। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब वॉल होगी तो ठीक है, बट यहाँ पे टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स है। देखिए, ये तो एक दिन में सारी स्ट्रक्चर्स रिमूव करनी होती है। इसको क्लीन अप करते हैं, फिर उस वापस आएंगे। इसके बारे में बताएं। एक्सक्लूसिव वेनेशियन वर्क जो हमारी स्पेशलाइजेशन है। सो इसके अंदर तो कुछ भी चीज़ हो तो वी आर मास्टर्स इनटू इट। ये डायमंड कट के अंदर पीस बनाया हुआ है ऊपर वाला। दिस इज ऑल डायमंड कट इन एक्स्ट्रा क्लियर सिल्वर मिरर। ये काफ़ी थिक ग्लास को कट कर करके इसको राउंडिंग करके फिर ये डायमंड कट वर्क दिया जाता है। सारा का सारा मशीन और हैंडमेड दोनों मिक्स है? नहीं, ये तो हैंडमेड ही होता है सारा। ये सब चीज़ें हैंडमेड है। हाँ, मशीन से तो मशीन प्रॉपर कितना, मतलब कि अगर किसी को चाहिए इस तरह का जो पीस है, ये मिनिमम 15 से 20 दिन चाहिए होते हैं इस तरह के कंसोल सेट को डेवलप करने में। एब्सोल्युटली। और इसके बाद ये है मशीन के काम की। जैसे एसएस से फ्रेम बन गया तो कोटिंग हो गई, उसके बाद ये आ गया, तो अगर ये प्रोडक्ट थोड़े जल्दी बन सकते हैं। अच्छा, ये थोड़े एक्सक्लूसिव भी हैं? यस, ऑफ कोर्स, दिस इज़ वेरी वेरी एक्सक्लूसिव। स्टार्टिंग बता सकते हो क्या रहती है वैसे? देखिए, ये जो कंप्लीट कंसोल सेट है, दिस मिरर एंड द कंसोल सेट, दिस इज फॉर 70,000, 70,000 रुपये का है। इट्स स्टार्ट फ्रॉम 70 एंड इट गोज अप टू, डिपेंड ऑन द क्वालिटी, डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड मतलब। हाँ, बिल्कुल। मैंने यहाँ पे ना आपका एक और प्रोडक्ट देखा था ग्लास से, और ऊपर दैट मिरर लाइक क्रेजी। मुझे इसके बारे में बताओ यार। ये भी हमने एक नई रेंज लॉन्च कर रहे हैं, विच इज़ इन, ये बेसिकली एमएस के अंदर है। एमएस के अंदर, इसके अंदर ईपीएल कोटिंग की गई है। व्हाट इज दिस जो बीच में ट्विस्ट हो रखे हैं? वायर का काम है, एमएस वायर का काम है, वायरिंग का काम है। जैसे सब स्टील है, इसको चटाई का काम हम लोग कहते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर। सो इट्स दैट काइंड ऑफ अ वर्क। इसके अंदर मेरे पास शोरूम पे अभी बहुत सारे पीसेज आए हैं विच आर वेरी एक्सक्लूसिव। हम यहाँ सब लगा नहीं सके थे। एटलीस्ट इसके अंदर हमने 30 न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप करे हैं अलग अलग एमएस के अंदर, विद अ वेरी एक्सक्लूसिव फिनिश, बहुत अच्छी फिनिश के साथ में। एमएस के प्राइस का एक छोटा सा आप डिपिक्शन दे सकते हैं? देखिए, इस तरह ये जो प्रोडक्ट है ये 8,000 रुपीज़ का है। सो इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। तो 3x3 का बड़ा है तो जी 3x3 का साइज़ है। बाकी एमएस में से सस्ते प्रोडक्ट्स भी आते हैं। एमएस की रेंज अराउंड 4,000 रुपीज़ से स्टार्ट होती है और गोज अप टू 8,000। बट इस तरह के प्रोडक्ट्स 4,000 में नहीं है। इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है मिनिमम 8 to 9,000, 10,000 की रेंज में जाते हैं, डिपेंडिंग कि आप क्या उसमें प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं। चीज़ और पूछना चाहूँगा, एमएस और एसएस, ठीक है, जो एमएस आपने इस्तेमाल किया हुआ है पाउडर कोटेड है, ऑब्वियसली वो भी अच्छी क्वालिटी का होगा, है ना? जब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या लेना है, क्योंकि फ़र्क तो आ जाता है एमएस और एसएस में, तो आप वहाँ पे क्या क्लियर आउट करते हैं? अंदर तो इस तरह का काम पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो क्योंकि एसएस बहुत हार्ड मटेरियल होता है, उसको आप ट्विस्ट नहीं कर सकते इस तरीके से। तो ट्विस्टिंग के लिए तो एमएस ही चलेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास। कोई इसको चाहता है इसमें क्वालिटी अच्छी मिले, कितने टाइम तक चलेगा इसकी कोटिंग वगैरह? कोई कहीं नहीं जाता है, तो स्टडी प्रोडक्ट है, 10-20 साल ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है इसका।
नहीं, लोगों के काफ़ी माइंड में ये रहता है यार, हमको यही चीज़ अगर एसएस में चाहिए तो कितने। नो प्रॉब्लम। आप इसको कहीं पे भी रफ यूज़ कर सकते हैं, वॉशरूम्स में लगा सकते हैं, कहीं पे भी। ये एक्चुअली इंडिया का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। यूरोप में या बाहर वहाँ पे वो लोग इसी तरह के प्रोडक्ट्स लाइक करते हैं। ऑफ कोर्स उनकी कोटिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग जैसे कोटिंग जो है वो थोड़ा सा ब्रश कोटेड ज़्यादा मांगते हैं, मैट फिनिश ज़्यादा मांगते हैं, ये उनकी एक रहता है। बट हम लोग यहाँ का टेस्ट के लिए लोगों को इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। इसके बारे में बताओ, ये भी एक पूरा प्योर ग्लास का है। ब्यूटीफुल कंसोल सेट कंप्लीट विद मिरर एंड कंसोल, बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। एंड आप देख ही सकते हैं कि इसके अंदर भी हमने वुड एंड मिरर का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। अच्छा, कोई मांगता है आपसे, ड्रॉर्स वगैरह मांगता है? हाँ बिल्कुल, इसमें लग सकती है किसी भी प्रोडक्ट में हमारे ड्रॉर्स हम ऐड। हाँ मांगते हैं, बहुत सारे लोग मांगते हैं। 2 ड्रॉर्स उसके अंदर हम लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सॉफ्ट क्लोज ड्रॉर्स जैसे हमने वो लेदराइट वाले में आपको दिखाई, सेम लग जाएगी। वो तो देखिए स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बनने के बाद ऊपर यही काम आ जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम उसके ऊपर। ठीक है, अब वहाँ चलते हैं उस सेक्शन में जिसमें बताना चाहूँगा। ये हमारी सर बिल्कुल ये हमारा सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट है एंड विच इज़ अ वेरी वेरी एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बारे में बताएं मुझे डिटेल में। ये सर रेजिन का हमने वर्क शुरू किया है। अंदर जो है वो वॉलनट वुड है, ठीक है, और वो मतलब इट्स अ हैवी वुड, मतलब छाल पेड़ की जैसे होती है, तो वो लगा के और उसके बाद उसको रेजिन करा गया। इसमें जो रेजिन हमने यूज़ किया दैट इज़ वेरी वेरी एक्सक्लूसिव, बहुत महंगा रेजिन है, सो कभी भी उसका कलर फेड आउट नहीं होगा। और इसके अंदर कारीगरी यही होती है कि इसके अंदर बबल्स नहीं होने चाहिए। तो वो अगर आपका प्रोडक्ट में नहीं है तो दैट मीन्स कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल, क्योंकि हर स्टेज पे इसको हीट करके इसको वो करना पड़ता है, तो इसलिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लस द अमाउंट ऑफ दिस वुड, वाओ, प्योर हैवी वुड है, और इसको सीजन किया गया है और ट्रीट करने के बाद में इसको फिर उसको एक जो है रेजिन से ही पहले एक एपॉक्सी का कोट देके और फिर हार्डनर लगा के इसका कलर, ओरिजिनल जो कलर है उसको डेवलप किया गया है। अगर कोई क्लाइंट चाहे तो हम इसको कलर्स को थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं। अभी हमने इसको एज इट इज़ नेचुरल लिया है, जैसा कलर डार्क करना। हाँ, क्योंकि वो तो जैसे हम पॉलिश करते हैं, जैसे पॉलिश करते हैं ना, पॉलिश का कलर पॉलिश हो जाएगी, फिर उसके बाद उसको आप पीयू भी कर सकते हैं, ग्लॉसी में चाहिए मैट फिनिश कर सकते हैं। नेचुरल ज़्यादा अच्छा लगता है। एब्सोल्युटली, इसकी जो लुक है वो ऐसे ही होनी चाहिए एंड इट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल पीस। अगर आप एक सेंटर टेबल कहीं पे भी रखा हुआ है, मैं इसमें कंसर्न है दीमक वगैरह का कोई चांस नहीं कोई नहीं, क्योंकि सब ट्रीटेड है। मैंने आपको बताया कि तो पहले सीजनड वुड है ये, तो इसको तो इसमें तो भूल जाइए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो नीचे की वुड बेस है वो जैसे जो है सीजन वुड है और पूरी ट्रीटेड है। और अगर स्टिल क्लाइंट को लगता है कि भाई मुझे वुड का बेस नहीं चाहिए, उसको एसएस चाहिए, तो हम उसको एसएस का बेस दे सकते हैं। तो बेस है ये तो अलग से टॉप प्लेस्ड है इसके ऊपर, ठीक है ना, ये तो अलग से है। तो आपने उसके नीचे जैसे हम अपने वो लगाते हैं जो पेस्टिंग के लिए जो वो लगाए, बमकॉर्न लगाए हैं, और उसको जो है आप इसको रख सकते हैं उसके ऊपर। इसको अलग से भी और कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ टॉप लेना चाहें टॉप भी ले सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है क्या हम नीचे वाले वुड को भी रेजिन में डेवलप कर पाएंगे? हाँ कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कॉस्टिंग क्या चली जाएगी फिर? देखिए ये तो थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा कि भाई, क्योंकि उसका भी हम लोग एक्चुअली एक मॉडल मेरा बन रहा है, वो अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक बाय द टाइम आपको नेक्स्ट शूट करेंगे तब तक वो आ जाएगा। उसमें हमने 3x3 की हमने वुड की एक टेबल ली है, और उसमें बीच में हमने ना सारे ऐसे यही लगाए हैं छाल करके, और बीच में सारे इपॉक्सी भर दी है। सो इट लुक वेरी ब्यूटीफुल, और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होगी वो, क्योंकि उसके अंदर देखिए इसके अंदर क्या है कि जब ये इतना रेजिन लग जाता है कि ये उसकी वजह से बहुत एक्सपेंसिव चली जाती है। अब इसमें जो हमने रेजिन भी यूज़ किया है वो 2500 रुपये लीटर का तो रेजिन है इस वाले प्रोडक्ट के अंदर, विच इज़ अ वेरी वेरी क्लियर रेजिन जो कभी फेड आउट नहीं होगा। और अब उसमें सस्ते रेजन्स भी आते हैं, लेकिन हम लोग उसमें जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उससे फिर बाद में कंप्लेंट्स आएंगी तो उसका क्या फ़ायदा। अच्छा, काफ़ी मैंने इन रीसेंट टाइम पे भी देखा है, काफ़ी लोग ना अपनी मेमोरीज भी रेजन्स करवाते हैं टेबल टॉप पे भी हो जाती है सर। वो तो देखिए जो अगर इसके ये तो एक जो भी आप अंदर इसके प्रोडक्ट डाल देंगे हम उसको उसके अकॉर्डिंगली उसको कवर कर सकते हैं रेजन से। आपने अभी कौन कौन से बनाए हैं वैसे? ये जैसे 42 इंच बाई 42 इंच का है, और ये 36 बाई 36 का है। और इसके साथ जो हमने वुड बेस लिया है वो थोड़ा सा स्मॉलर वुड बेस है, और नीचे हमने उसके शीशम की लकड़ी के पाए ले लिए हैं। ये दिस इज़ अबाउट 7 इंचज़ के करीब, 8 इंचज़ के करीब के पाए हैं, और इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। मतलब अगर किसी को थोड़ा और हाइट चाहिए है तो हाँ, वुड का बेस भी बढ़ा सकते हैं, या अगर उनको वुड नहीं पसंद आ रहा, उनको एसएस में चाहिए, एमएस में चाहिए, तो उसका बेस भी हम बढ़ा सकते हैं। अपॉक्सी में आप लाइक अपने
ये भी बनाने वाले हैं क्या इन फ्यूचर? अंडर प्रोसेस है, एक्चुअली बन रहा था लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो सका एग्जीबिशन तक, अदरवाइज वो भी एक डिस्प्ले पे आना था। बट इधर आ जाओ, मैं चाहूँगा आप थोड़ा इधर आ जाओ, हम यहाँ से बात करें ताकि कैमरा पर्सन भी अच्छे से दिखा पाएँ प्रोडक्ट। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, ये एक अलग डिफरेंट चीज़ है। जी, वेरी ब्यूटीफुल बार काउंटर अगेन। इसके अंदर हाइट भी अच्छा खासा है। हाँ, क्योंकि ये सर्विस के हिसाब से बनाई गई कि जैसे अगर आप एक्चुअली प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं या पीछे आपका बार काउंटर जैसे ग्लासेस लगे हुए हैं तो साथ में आप सर्व कर रहे हैं। और इसके अंदर इसकी एक ब्यूटी है कि ये फ्लेक्सिबल है, आप चाहे तो इसको जैसे स्पेस पे ये इसको आप अपना मतलब आप इसको बंद भी कर सकते हैं। सो ये उधर बंद हो जाएगा, ऐसे उधर वाला भी अंदर चला जाएगा। सो टेक्निकली इतनी सी स्पेस ले रहा है, यहाँ पे आप कोई अपना शो पीस लगा सकते हैं। जब आपको लगे कि इवेंट होना तो उसको अपना आपने खोल दिया। अच्छा, ये जो आपने बनाया है ये कस्टमाइज है या फिर मतलब क्या? ये तो कस्टमाइजेबल ही है ऑफ कोर्स। और इसके और अगर इसके ऊपर क्लाइंट चाहता है कि भाई जैसे उसको इसके ऊपर जैसे एगेट का टॉप चाहिए या मार्बल का टॉप चाहिए तो वो भी हो सकता है। और इसको हम वही अगेन बैकलिट भी कर सकते हैं। सो एक इसको इल्यूमिनेटेड कर सकते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और बेटर हो जाएगी। और किसी को अगर डेलिकेट यूज जैसे भाई ज़्यादा वो नहीं है तो दे कैन गो फॉर अ ग्लास टॉप एज वेल। साथ में इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं चाहूँगा। देखिए, ये वॉल आर्ट है। हम लोग अब इस सेगमेंट में भी एंटर कर रहे हैं वॉल आर्ट के अंदर। सो जैसे आपने देखा था हमने कुछ मिरर के साथ फ्यूजन भी करी है और उसके बाद हम कस्टमाइज्ड वॉल आर्ट्स के अंदर भी हैं। अगर किसी को वॉल आर्ट का कुछ भी बनवाना हो तो वी हैव एक्चुअल कैनवस आर्टिस्ट जो कि बहुत ब्यूटीफुल ड्राइंग्स बनाते हैं। ये हम लोग एक्सक्लूसिवली हमारा जो MG रोड वाला शोरूम है ये वहाँ पे आर्ट वर्क, क्योंकि वहाँ पे इसलिए मैंने वहाँ का नाम ही ऐसे ना मिरर्स एंड आर्ट गैलरी। सो मिरर्स आर्ट वर्क, सो ये आना था। दिस इज़ अ जियोड आर्ट, ये भी रेजिन के अंदर ही बनती है, रेजिन का ही काम है, बट इसको जियोड आर्ट कहते हैं। सो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो यहाँ पे आना चाहता है, ग्लासमा मिरर से जुड़ना चाहता है, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ आप उसे चेकआउट ज़रूर करें और यहाँ पर आकर जुड़े ज़रूर। इंस्टाग्राम, फेसबुक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आपको हमारा काम पसंद आता है, वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस फैमिली का पार्ट ज़रूर बने। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।